अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग जो है मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज बर्थडे है। इस बर्थडे के मौके पे सबसे पहले जो केक खिलाया है उनका ग्रैंडसन ने खिलाया है, क्योंकि परदेश में जो है ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी बन जाती हैं। और यहाँ पर जो हो रहा है ये सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, जो जो मेरा बच्चा उठता रहता है ना तो उसके लिए मैं नाश्ता बनाती रहती हूँ, और क्योंकि नाश्ता हमारे यहाँ सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नाश्ता करते हैं। तो अब ये वाला बच्चा जो उठा है ना ये चीज़ और आमलेट खाते हैं, तो इसके लिए आमलेट और बीच के अंदर इसके अंदर चीज़ मिलाती हूँ और फिर ऊपर से भी आमलेट डाल देती हूँ। तो ये इस तरह चीज़ आमलेट उसको पसंद है। तो और फिर बना के उनको उनके जगहों पे, मतलब जो जहाँ पे बैठा हुआ होता है ना उसको दे के आना पड़ता है, क्योंकि सुबह के वक्त ना इन लोगों के मूड थोड़े थोड़े से चेंज हुए हुए होते हैं। अगर आवाज़ दे के बुला लो ना तो वो नाश्ता पे नहीं आएंगे, वो कहेंगे मम्मा रहने दें, अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो जहाँ बैठा हुआ होता है ना, चाहे वो बिस्तर पे बैठे हुए हो चाहे वो टेबल पे बैठे हुए हो, तो फिर मैं वहीं नाश्ता पहुंचा देती हूँ, तो वो खुशी खुशी नाश्ता कर लेते हैं। और मुझे बच्चों की खुशी के आगे कोई चीज़ मायने नहीं रखती, बस उनकी खुशी मायने रखती है। तो इस तरह उनका तो नाश्ता हो गया। फिर ये मेरी बेटी थी, तो बेटी तो अभी ये नमाज वगैरह पढ़ के ना ये सो जाती हैं। ये अब ये 10 बजे का टाइम था, इनका टाइम जो होता है ना 10 बजे होता है नाश्ते का। तो ये अभी सो ही रही हैं, ये अभी बेड के ऊपर। इनका नाश्ता मैंने रख दिया इधर टेबल पे और आवाज़ देकर आ गई थी तो ये उठ गई थी। अच्छा, इसके बाद दो बच्चों के लिए मुझे जूस बनाना होता है। तो फिर मैंने ये इसका वाटर मिलन स्वीट मिलन था, ये स्वीट मिलन का जूस बनाया। इसके अंदर मैं चीनी नहीं डालती, बल्कि इसके अंदर मैंने रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी वगैरह इस तरह के कोई चीज़ थोड़ी सी डाल देती हूँ, तो कलर डिफरेंट हो जाता है और जायका अच्छा हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ये मैंने स्वीट मेलन का जूस बना दिया था। इधर मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे, मैंने अपने एक गिलास अपने हस्बैंड को दिया और एक गिलास अपने बेटे को ले जाकर दिया। और फिर इसके बाद मैंने 2 गिलास और बनाए, तो एक अपने लिए बनाया था मैंने और एक अपनी बेटी के लिए बनाया था। तो यहाँ पर और ये पोते के लिए भी बनाया था मैंने, वो उसको भी मैंने फिर दिया बना के ना, तो उसको भी बहुत अच्छा वो जो चीज़ हम लोग खाएंगे ना वो चीज़ उसको बहुत पसंद आती है। तो फिर एक गिलास मैंने उसको भी दे दिया। इस तरह मैंने भी पी लिया और बच्चों ने भी पी लिया, और जिसको जो चीज़ पसंद थी वो दे भी दी मैंने। मेरा जूस का भी इधर काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद अच्छा, मुझे जाना भी पड़ता है हर जगह, जहाँ जहाँ बच्चे बैठे हुए हैं ना वहीं वहीं मुझे देना पड़ता है। तो ये मैंने अपनी बेटी को दिया एक गिलास, इसमें से एक गिलास बेटी को दे दिया था मैंने। तो ये बेटी जो है ना मेरी थोड़ी सी नखरीली बेटी है ये, और ये मैंने उसको दिया था अपने पोते को दिया, क्योंकि उसको तो मैं ना इसमें शीशे के गिलास में नहीं देती, वो एकदम तोड़ फोड़ कर देता है एकदम। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने ये लंच का टाइम हो रहा था, 10 साढ़े 10 बज रहे थे, तो फिर लंच की तैयारी करने लगी। इधर मैंने कीमा निकाला। कीमा मैं फ़्रेश निकालती हूँ क्योंकि इसके अंदर चर्बी होती है ना, फिर उसकी स्मेल बच्चों को पसंद नहीं है। तो इधर कीमा निकाला और इधर मैंने ये प्याज है, लहसुन और अदरक साबुत साबुत है ये, तो इसको मैंने ये ग्राइंड कर लिया था पूरा जग में डालकर, तीनों चीज़ों को, प्याज भी और लहसुन अदरक साथ मिला के। अच्छा, जो पेस्ट रखा हुआ होता है वो नहीं डालते इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालेंगे क्योंकि वो हम ब्लेंड कर चुके हैं। बस तेल गरम करके और उसको कीमा डाल के और कीमे का जो पानी है ना वो ड्राई कर लूँगी मैं इसको अंदर। और इसका जो तरीका है ना वो यही है। और ये जो मैं बना रही हूँ ना ये कचरी का कीमा, यानी कि सीख कबाब, सेम टू सेम सीख कबाब का मज़ा आता है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर मसाले भी ज़्यादा नहीं जाते, सिर्फ कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है और नमक डाला है, और एक चिकन की क्यूब्स डाली है बस। इसके अंदर मसाले डलते ही नहीं, ना हल्दी ना धनिया ना कोई और मसाला। और ये जो मैंने ब्लेंड करा था प्याज और लहसुन अदरक वो डाल दी। अच्छा, अब ये जो मैंने डाली है ना 2 टेबल स्पून इसमें कचरी पाउडर डाला है मैंने। तो कचरी पाउडर डालने के बाद जो इसका टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल आप यकीन ही नहीं करेंगे, जैसे सीख कबाब खा रहे हैं हम लोग, इस तरह का होता है। और अब इसको जो है ना भुनाई करनी है, इसको हल्के दम पर रख देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद और आखिरी मरहला जो होता है ना इसका, इसके अंदर कोयले का धुआं दे देते हैं। बस आप यकीन ही नहीं करेंगे, आप किसी के आगे रखेंगे तो सब लोग यही समझेंगे कि ये सीख कबाब है ये।
और मेरे घर में सबको ही पसंद है माशाल्लाह, ये सबको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये करने के बाद अब इसके ऊपर जो गार्निशिंग होती है ना, वो कुछ डिफरेंट तरह की होती है। उसके अंदर ये प्याज मैंने चॉप करी है, बारीक होती है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हुई भी होती है, तो हाथ से चॉप करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो और इसके बाद फिर अदरक को भी चॉप करना होता है, तो उसको भी बारीक बारीक चॉप करना है, अदरक को और प्याज को अलग कर लिया, और हरा धनिया और लेमन काट के अलग रख लिया मैंने। अच्छा, अब इसको देखें, इसको गार्निशिंग कैसे करते हैं। इसको खाने का जो तरीका है ना, उसका सिर्फ यही है। और जो लोग बनाते होंगे ना, उनको पता होगा कि कचरी का कीमा किस तरह बनता है और किस तरह इसको गार्निशिंग करके खाते हैं। इसका जो टेस्ट आता है ना, उसका कच्ची प्याज डालते हैं इसके ऊपर ये, और इसके बाद ये प्याज डाल के अदरक कच्ची डालते हैं, और बहुत बारीक कटी हुई होती है अदरक और प्याज। इसके बाद इसके अंदर ऊपर पुदीना डालते हैं, हरा धनिया नहीं होता। तो इस तरह ये मेरा लंच हो गया था। अच्छा, इधर ये मेरा पोता आया, कह रहा है कि दादू माँ ये बना के दो मुझे, ड्राइंग मुझे कलर करना है। अब क्या बना के दूँ? मैंने कहा चलो तुम्हें एप्पल बना कर देती हूँ, इसके अंदर कलर कर लो बैठ के। बच्चों को भी देखना होता है ना, मतलब जैसे वो चाह रहे होते हैं उस तरह ही उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। वो कलर लेकर आ रहे हैं मेरे पास कि मुझे कलर करना है, कलर करना है। मैंने कहा चलो तुम अपने काम से लग जाओ, तुम्हें दे दिया बनाकर। वो अपने खुश हो गया कि हाँ चलो मुझे एप्पल बना कर दे दिया मुझे, अब कर रहे हैं वो बैठे हुए। इधर मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो सब लोग एक्साइटेड हो रहे थे। क्यों हो रहे थे कि हम लोगों ने पहले है ना बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, केक वगैरह कोई भी खाता नहीं है, खामखाई वेस्ट करने पैसे। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी थोड़ी बहुत, तो बाहर चले गए थे। वापस आए तो मेरी बेटी ने मुकद्दस ने केक लेके रखा हुआ था। तो मैं तो हैरान और रह गई। मैंने कहा तुमसे मैंने मना करा था कि नहीं लेकर आना, केक नहीं लेकर आना, हम लोग वैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, मतलब खाना वगैरह डिनर वगैरह कर लेंगे सब मिलके जाके। तो कहने लगी नहीं मम्मा, मुझे बस मेरा दिल चाह रहा था, तो इन्होंने ऑनलाइन मंगवा लिया था केक। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एकदम से अचानक से जो खुशी मिलती है ना, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था कि केक आएगा। तो इन्होंने फिर केक लेकर आए, और फिर जो उसका जो कुर्बानी करी है ना केक की, तो आप देखिएगा कि सब तरफ से जो भी जिसको भी पसंद आ रहा था ना साइड, वो उसी में चमचे मार रहा था। अच्छा, इसमें जब हम लोगों ने कैंडल लगाई ना, तो मेरा जो पोता है हमदान, वो कह रहा है कि नहीं मैं करूँगा, इसको फूंक मैं मारूंगा इसके ऊपर। तो बराबर हस्बैंड को मेरे करने ही नहीं दे रहा था वो। तो इस तरह है ना, सब लोग मतलब बहुत खुश हो रहे थे एक दूसरे से। अब ये देखें साहब ऊपर भी चढ़कर आई है ना, कह रहे हैं नहीं, मतलब नीचे से तो हाथ आ नहीं रहा था ना, इसका हमदान का हाथ नहीं आ रहा था। तो इन चीज़ों में ना बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, उसको ये नहीं पता कि किसकी हो रही है ये, बस हैप्पी बर्थडे का केक आया है, सबको बुला रहे हैं, कमरों में से लेकर आ रहे हैं, और छुरी भी उठा रहे हैं, फिर खिला भी रहा था वो सबसे ज़्यादा जो है ना खिलाने का। अब ये देखिएगा कैंडल जब हमने लगाई है इसके ऊपर, तो इसको मतलब एक यादगार भी होती है, तो मैं इसीलिए इसको कैप्चर कर लेती हूँ मैं, कि बार बार देखेंगे और फिर बताएंगे बच्चों को कि देखो तुम क्या कर रहे थे जब छोटे थे। तो क्या 3 दफ़ा इसको इसी तरह करा है। तो मुकद्दस जलाई जा रही थी और हमदान बुझाए जा रहे थे। फिर आखिर में ना इनके बाबा ने इनको पकड़ा, मेरे बेटे ने पकड़ा इसको कि हमदान आप नहीं करो, दादा अब्बू को करने दो। तो फिर दादा अब्बू ने फूंक मारी, तो फिर हमदान देखते के देखते ही रह गए। 3 दफ़ा इसने बंद करी इस तरह। ये देखो फिर अब केक कटेगा, क्योंकि अब उनकी फूंक से बंद हुई थी ये। तो इस तरह फिर ये केक काटा, और जो भी जिसको पसंद आ रहा था ना साइड, वो उस तरह कर रहा था। लेकिन सबसे पहले ना हमदान ने ही खिलाया था दादा अब्बू को केक। ये देखे ये देखे 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 चमचे जल्दी से निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा परफेक्ट हुआ है ना इसको, जैसे इसने बहुत सारी बर्थडे मनाई हुई हैं। तो हम लोगों को भी देख देख के ना बहुत खुशी होती है। सबसे पहले मेरे बेटे ने खिलाया था, फिर हमदान के मुंह में दे रहे थे, लेकिन हमदान ने इसको मीठी चीज़ें पसंद ही नहीं है। ये पहला बच्चा है ऐसा यार जो जिसको कोई चीज़ मीठी अच्छी ही नहीं लगती। तो मैं तो खुद ही हैरान और वो रहती हूँ कि ये चाय भी मीठी नहीं पीता, कोई चीज़ भी मीठी नहीं खाता, ये अब हमदान खिला रही है। तो इस तरह हमारी, और केक को देखो किस तरह की कुर्बानी करी है, जैसे उसके हाथ पैर और
सब कुर्बानी के वक्त होता है ना, गर्दन अलग काट के डाल दी, हाथ पर अलग कर दिए, तो इस तरह ये केक का खिलवाड़ हो चुका था हमारे यहाँ। फिर हम लोगों ने डिनर करा था। डिनर मैंने अपने हस्बैंड को मैंने दिया था मेरी तरफ से। मैंने कहा आज मेरी तरफ से डिनर है, आपको जो भी पसंद है ना आप वो ऑर्डर करें। तो इनको कढ़ाई चिकन का नहीं, मटन कढ़ाई, चिकन नहीं मटन कहते, चिकन तो मंगवाना ही नहीं बिल्कुल भी। तो बेटी कहने लगी मेरी मम्मा मैं तो आज ऐसी ऐसी चीज़ें मंगवाऊंगी क्योंकि आप हमको दावत दे रही हैं। मैंने कहा तुमको नहीं, पापा को दे रही हूँ मैं। तो कहने लगी नहीं आज मैं अपनी पसंद से मंगवाऊंगी जो भी चीज़ें आप, और बिल आप पे करेंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो सही है। तो इन्होंने फिर है ना वो मलाई बोटी मंगवाई थी और सीख कबाब मंगवाए थे। अच्छा, इसके ऊपर है ना जो चीज़ पड़ी हुई थी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। और इसके बाद फिर कहने लगी नहीं बिरयानी भी खानी है मुझे, और खाई इसने कुछ भी नहीं थी। और फिर ये मटन कढ़ाई मंगवाई थी। तो मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ये हो गया था खाना। और ये गार्लिक ब्रेड मतलब रोटी वो ब्रेड ही का मुंह में नाम पड़ा हुआ है, गार्लिक रोटी मंगवाई थी। तो वो गार्लिक रोटी भी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। अच्छा, डिनर के बाद जब हम बाहर निकले, घर आने के लिए निकले, तो रास्ते में फिर बेटी की एक और फरमाइश शुरू हो गई कि मम्मा यहाँ मुझे लस्सी आज ज़रूर पीनी है, लस्सी, वो भी लस्सी शॉप की, क्योंकि यहाँ की लस्सी जो है ना बहुत मशहूर भी और बहुत ज़बरदस्त बनी हुई होती है। तो फिर हम लोगों ने ये मैंगो लस्सी ली, 2 मैंगो लस्सी ली और एक फ़ालूदा लिया। फ़ालूदा मेरे हस्बैंड को लस्सी वगैरह ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, उनको फ़ालूदा पसंद है, तो उनके लिए फ़ालूदा लिया था। अच्छा, इधर ही हमारा मेरा टेस्ट करने के साथ ही मेरा व्लॉग भी एंड पे हो रहा था। टेस्ट करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी और लस्सी हम लोगों ने ले ली थी, मैंने और मेरी बेटी ने। तो मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आप सबको अल्लाह हाफिज़।